सोमनाथ मंदिर का नाम सोमनाथ कैसे पड़ा? चंद्रदेव का श्राप और सोमनाथ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। पुरानी कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति थे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्या थी, जिनमें एक का नाम रोहिणी था। दक्ष ने अपनी सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता है, से किया था। ये 27 कन्या वास्तव में 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। विवाह के बाद चंद्रदेव को अपनी सभी पत्नियों के प्रति सम्मान, प्रेम और ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वह रोहिणी से अधिकतम प्रेम करते थे और अपना अधिकांश समय उन्हीं के साथ बिताते थे। अन्य 26 कन्याएं अपने पति की इस व्यवहार से दुखी थी और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इसकी शिकायत की। दक्ष प्रजापति ने कई बार चंद्रदेव को समझाया और उन्हें अपनी सभी पत्नियों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और रोहिणी के प्रति अपना विशेष लगाव बनाए रखा। बार बार समझाने के बाद भी चंद्रदेव ने ही माने, तो दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज चमक धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा और वे अपनी सभी कलाएं खो देंगे। दक्ष के श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज घटने लगा। वे दिन व दिन कमजोर और कांतिहीन होते गए। उनकी चमक कम होने से पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं प्रकृति और जीवन चक्र से जुड़ी हुई हैं। अपनी बिगड़ती स्थिति से चिंतित और दुखी होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं और ऋषियों से सहायता मांगी। सभी ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को बताया कि केवल भगवान शिव ही उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह पर चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात के बेवल के पास स्थित है, भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। ये स्थान त्रिवेणी संगम, हिरण कपिला और सरस्वती नदी के संगम के पास था। चंद्रदेव ने पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ भगवान शिव का ध्यान किया। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। चंद्रदेव ने उनसे अपने श्राप से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने चंद्रदेव को वरदान दिया कि उनका श्राप पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन वे प्रत्येक कृष्ण पक्ष में अपनी कलाएं खोएंगे और शुक्ल पक्ष में उन्हें पुण्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार चंद्रमा का घटना और बढ़ना, छाया और वृद्धि जारी रहेगा, लेकिन वह पूरी तरह से तेजहीन नहीं होंगे। श्राप से अशिका मुक्ति मिलने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने के बाद चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो, ताकि भविष्य में जो भी भक्त जहां आकर उनकी पूजा करें, उन्हें भी सभी कष्टों से मुक्ति मिले। भगवान शिव ने चंद्रदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चूंकि चंद्रदेव सोम ने जहां भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें श्राप से मुक्ति मिली थी, इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है सोम, चंद्रमा के स्वामी। ये मंदिर भगवान शिव और चंद्रदेव के बीच के इस पवित्र संबंध का प्रतीक है और तब से यहाँ लाखों भक्तों की एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। हर हर महादेव।